हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 6 नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ठीक है, होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्या बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, पाम ऑयल ट्री की खेती। ध्यान से देखिएगा, पाम ऑयल के लिए पाम ऑयल ट्री की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि पाम ऑयल ट्री की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो लास्ट वन मंथ से आपको एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जो है, खेती को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट कर रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के, औद्योगिकीकरण के कंपैरिजन में आपका कृषि को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो गाइस, क्वेश्चन पूछा गया है, पाम ऑयल ट्री की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है। तो पाम ऑयल ट्री की खेती राज्य के 5 जिलों में की जा रही है। कहा, कितने जिलों में? 5 जिलों में। लेकिन यहां पे जो आपका ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक ही जिले का नाम है और वो है आपका कांकेर। ठीक है, कांकेर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम कांकेर, कांकेर के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो और भी अलग अलग जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका बालोद बालोद महासमुंद 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 रायगढ़ रायगढ़ मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो पाम ऑयल ट्री की अगर हम बात करें, पाम ऑयल के लिए जो पाम ऑयल ट्री का खेती होती है उसके लिए क्लाइमेट जो है हमारा इन सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? बिल्कुल अनुकूल मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अनुकूल मिल रहा है। और यहां पर याद रखेंगे, पाम ऑयल के लिए सबसे ज्यादा खेती कहां होती है? इंडोनेशिया में। याद रखेंगे आप, इंडोनेशिया और मालदीव। इंडोनेशिया, मालदीव। क्लियर रहेगा, इंडोनेशिया एंड मालदीव। क्लियर। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? कांकेर। इसके साथ साथ 3 जिले, ये आपके 4-5 जिलों में छत्तीसगढ़ में पाम ऑयल ट्री की खेती की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस रसायन के, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने किस केमिकल के खुले विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो मनुष्यों और जानवरों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है, ऐसे ऐसे केमिकल्स के प्रयोग पे कीटनाशक, याद रखेंगे आप, कीटनाशक कीटनाशक अधिनियम 1963 लागू होता है। कीटनाशक अधिनियम 1963 लागू होता है। और 1963 के संदर्भ में अगर हम आपसे बात करें तो कीटनाशक अधिनियम 1963 को इंप्लीमेंट करते हुए, क्रियान्वयन करते हुए इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्लाइफोसेट, याद रखिएगा, ग्लाइफोसेट पे खुले विक्रय पे प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखेंगे आप, खुले विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? बी। मनुष्य और जानवरों के लिए जो जोखिम भरा हो सकता है, साथ ही साथ कीटनाशक अधिनियम में जिन जोखिमों का विवरण दिया गया है, वर्णन किया गया है कीटनाशक अधिनियम 1963 में, उसके अनुसार अगर इसका मानक इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है तो खुले यूज पर उसका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ग्लाइफोसेट। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी वर्ष 2020-21 में, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत का योगदान है। यानी कि जो, अगर हम बात करें आपसे तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि राष्ट्रीय खनिज में जो भी हमारे देश की आय होती है, उस आय में छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम 20-21 की बात करें तो टोटल हमारे इंडिया में ओवरऑल अगर हम बात करें तो 78,461.5 करोड़ रुपए का राजस्व किससे प्राप्त हुआ है? हमें खनिज से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, खनिज से प्राप्त हुआ है।
गौण खनिज को छोड़कर, ध्यान रखेंगे यहां पर, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं गनु गौण खनिज, गौण खनिज को छोड़कर, गौण खनिज को छोड़ने का मतलब क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब को छोड़ करके अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर 78,461.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन है 18.4%, कितना है, 18.4%, 18.4%। और इस 18.4% के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे पायदान पे है, थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे है आपका उड़ीसा, ठीक है, पहले नंबर पे है आपका उड़ीसा, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे झारखंड, ठीक है, पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट और भी आपके क्या है, अदर्स, अगर हम बात करें तो अदर्स यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, अदर्स यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.4% की भागीदारी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट जो है राजस्व जनरेशन में, अगर हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है भारत के पूरे खनिज उत्पादन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट 33 जिले हैं, ठीक है, 33 जिलों को छोड़ के 5 जो नए जिले बने हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग बचते हैं आपके पास 28, ठीक है। तो इन 28 जिलों में, 28 जिलों में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद को शामिल किया गया, 28 जिलों को इसमें शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद में। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ मेन मेन सिटीज हैं, शहर हैं, जिला है, जैसे बिलासपुर, तो बिलासपुर का कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा फेमस रखने के लिए बोला गया है, तो मत्स्य उत्पाद, ध्यान रखिएगा, मत्स्य मछली उत्पादन के क्षेत्र का जो उत्पाद होगा उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बिलासपुर जिला के लिए। रायपुर जिला के लिए अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा जैम और जेली बना, जैम और जेली का उत्पाद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में दुर्ग की, तो दुर्ग का ध्यान रखेंगे आप, दुर्ग जिले का यानी कि टमाटर से बने उत्पाद को रिकॉग्नाइज किया गया है। राजनांदगांव के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो राजनांदगांव को चावल से बने उत्पाद के लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है यहां पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा 28। ऐसे ही सभी 28 जिलों के अलग अलग उत्पाद हैं और इसके लिए रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में किस राज्य के आदिवासियों ने विजय, युद्ध विजय के बाद, ध्यान रखेंगे आप, युद्ध विजय के बाद शौर्य प्रदर्शन का नृत्य प्रदर्शन किया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में किस राज्य के आदिवासियों ने युद्ध विजय के बाद शौर्य प्रदर्शन का नृत्य प्रदर्शित किया है। इसका मतलब है कि जब हम युद्ध में जाते हैं और हमारी विजय होती है तो उस विजय की गाथा के लिए, शौर्य के प्रदर्शन के लिए एक नृत्य का प्रदर्शन होता है और वो किस राज्य के आदिवासियों ने इस नृत्य का प्रदर्शन किया है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखेंगे यहां पर छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव में नागालैंड के आदिवासियों ने युद्ध विजय के बाद शौर्य प्रदर्शन का नृत्य किया है जिसका नाम है माकू हिमिसी, जिसका नाम है माकू हिमिसी, ठीक है। नागालैंड के आदिवासी जनजाति की अगर हम बात करें, आदिवासियों का यह नृत्य है जो युद्ध के बाद शौर्य प्रदर्शन हेतु इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य में सबसे खास बात यह है कि किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका नागालैंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में किस राज्य के मुख्यमंत्री को समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। चूंकि इस साल छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के साथ साथ हमारा तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी था, इसलिए यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड, ध्यान रखिएगा, झारखंड भी एक लैंडलॉक स्टेट के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ भी एक लैंडलॉक स्टेट ही है।
तो झारखंड जो अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, ध्यान रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को समापन समारोह, राज्योत्सव के समापन समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। याद रहेगा, समापन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी। नाम क्या है उनका? हेमंत सोरेन। याद रखेंगे आप, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी में, ध्यान से देखेंगे आप, विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी में राज्योत्सव में किस विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो अलग अलग विभाग, जैसे आप देख सकते हो, वन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, इतने सारे विभाग हैं। इन सभी विभागों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई थी राज्योत्सव में, और इन सभी में अगर हम बात करें तो सभी विभागों में लगाए गए प्रदर्शनी में से प्रथम पुरस्कार के लिए कृषि विभाग को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग के प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग को, और थर्ड जो है वो आपका मिला है वन विभाग। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर विभागों के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी की बात जब करेगा तो पहले नंबर पे कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका एनर्जी, एंड तीसरे नंबर पे आपका वन विभाग। इन तीन विभागों के द्वारा यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार जीता गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। प्रथम पुरस्कार के बारे में बोला गया था, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, यानी कि कृषि विभाग, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वही अगर आपसे थर्ड या सेकंड पूछता तो आप वन विभाग या फिर आप ऊर्जा विभाग की तरफ बढ़ते। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में, ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में राज्योत्सव के अवसर पर कितने उपक्रम को पुरस्कृत किया गया है? सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कैटेगरी में राज्योत्सव के अवसर पर कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट को पुरस्कृत किया गया है? तो कुल 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट। याद रखेंगे आप, कुल 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यहां पे पुरस्कृत किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो मिला है बालको को। याद रखेंगे आप, बालको को फर्स्ट पुरस्कार मिला है। सेकंड पुरस्कार में आपका आ जाता है एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, एनएमडीसी को मिला है सेकंड पुरस्कार, और थर्ड है आपका एनटीपीसी, सेकंड और थर्ड है आपका एनटीपीसी। इन 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्लियर रहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में, ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कपड़े पर टाइपोग्राफी आर्ट से मुख्यमंत्री का स्केच किस जिले की छात्रा द्वारा बनाया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री का आपने एक कपड़े के ऊपर में टाइपोग्राफी आर्ट देखे होंगे, स्केच देखे होंगे, तो इस स्केच को किसने बनाया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव की रहने वाली लड़की जिनका नाम है अनन्या ठाकुर अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से अपनी कला की उपाधि ले रही हैं, और इन्होंने ही इस राज्योत्सव में, आदिवासी नृत्य महोत्सव में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आर्ट स्केच तैयार किया। ध्यान रखेंगे, आर्ट स्केच तैयार किया है, वो भी टाइपोग्राफी आर्ट के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका राजनांदगांव। नाम क्या है इनका? नाम है अनन्या ठाकुर। कहां की है? राजनांदगांव की है। एजुकेशन इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, IKSB, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी। क्लियर रहेगा? खैरागढ़ में ये अभी क्या कर रही हैं? कला का प्रशिक्षण ले रही हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022, उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के अनुसार कितने रुपए के फंड की स्थापना की जाएगी? फंड इन द सेंस निधि मतलब होता है पैसा, कोष, ठीक है। तो फंड की स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उपभोक्ता कल्याण निधि नियम में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, जिसमें केंद्र रहेगा 75% पे और राज्य रहेगी 25% पे, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से
इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से 20 करोड़ रुपए की फंड जो है स्थापित की जाएगी, फंड रखा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी, उपभोक्ता कल्याण निधि नियम। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, इसको बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम के बारे में। क्लियर? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन गया बी। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत करने की घोषणा की है? ध्यान से देखिएगा, किस वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट डे का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो लास्ट डे का क्वेश्चन है आपका, लास्ट डे का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2, जिसमें बोला गया था कि सीआरपीएफ ने कितने महिला अधिकारियों को इंस्पेक्टर जनरल यानी कि महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो 2 लोग हैं उसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक है एमा एंसल और दूसरी है आपका सीमा धुंडिया, ठीक है, सीमा धुंडिया, याद रहेगा। इन 2 नामों को आप याद रखेंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पैरामिलिट्री में, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में किसी 2 महिलाओं को महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। जिसमें से एक को नियुक्त किया गया है आरपीए के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स के लिए, ध्यान रखेंगे, रैपिड एक्शन प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, और दूसरे को बिहार सेक्टर में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।